क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला नहीं है कि कौन सा विधि से हल करना है, आपको जो अच्छे से आता है जो विधि उससे आप बना दीजिए। ठीक है, तो चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लेंगे कि नियत व्यय x रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। ये बात लिखेंगे माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। तो मान लिए कि माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। देखिए इसमें क्या सिचुएशन है से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्रावास है यानी हॉस्टल है, तो उसमें हॉस्टल का एक नियत व्यय है, मतलब नियत है। जो अगर मान लीजिए कि अगर आप 500 में अगर आप रूम ले लिए, मतलब हॉस्टल आपको 500 में दे दिया, तो 500 अगर आपका नियत है तो भोजन पर अतिरिक्त पैसा आपको देना पड़ेगा। ये तो फिक्स है 500 रुपया। अगर मान लीजिए कि बात हो गया कि भाई 500 रुपया आपको प्रत्येक महीना देना है, तो आप 500 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। ठीक है, उसी तरह नियत व्यय हम x माने हैं, तो अगर x रुपया है तो x आपको देना ही पड़ेगा हमेशा। लेकिन भोजन जो करिएगा ना, तो भोजन को चार्ज है, भोजन का चार्ज लगता है। अगर एक महीना में आप 20 दिन भोजन किए तो उसका जो पैसा होगा उसके हिसाब से 20 दिन का जोड़ का लगेगा। अगर 5 दिन किए तो 5 दिन का जोड़ का लगेगा, तो उसका चार्ज बढ़ेगा। लेकिन नियत व्यय जब आपको बोल दिया कि नहीं भैया इतना पैसा देना है, तो ये इतना पैसा आपको फिक्स है लगेगा, भोजन का सिर्फ बढ़ेगा। तो हम भोजन का अगर y रुपया माने हैं एक दिन का भोजन का, तो जो व्यक्ति 20 दिन भोजन करेगा तो 20 y, 18 दिन करेगा तो 18 y। इस तरह से ये चलाना है। ठीक है, नियत है तो वो फिक्स है और प्रतिदिन का कॉस्ट बढ़ेगा, जय दिन करेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, ये बात है। तो क्या बोले, छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन कर रहा है, लेकिन x रुपये जो नियत है वो तो देना ही पड़ेगा। पर लिखिए प्रश्न से, x रुपया जो है ये नियत व्यय है, ये फिक्स है। आप भोजन करिए चाहे नहीं करिए, ये x रुपया देना ही पड़ेगा। तो x प्लस आप चला 20 दिन भोजन किया है ना, 20 दिन, तो 20 दिन का हो जाएगा 20 y। ठीक है, 20 y सब का हिसाब उसको जोड़ जाड़ के 1000 रुपया लगा है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन फिर यहाँ से बन जाएगा 1000 रुपया व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, हो गया। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 20 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ते हैं। ये 26 दिन भोजन किया तो पैसा तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर नियत व्यय तो फिक्स है भाई कि इतना आपको देना ही है। x रुपया है नियत व्यय, तो x रहेगा ही। 26 दिन भोजन किया है, एक दिन का माने हम लोग y रुपया, तो 26 दिन का हो जाएगा 26 y बराबर आई देता है 1180 रुपया। बस यही इतना काम था। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो है दिया हुआ है उसको पढ़ के इक्वेशन बनाना, ये बना लिए तो हल करना तो आसान पड़ता है ना। तो अब देखिए कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला नहीं था। ठीक है, बोला नहीं किया है, तो हम लोग विलोपन विधि से चल रहे हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, बस यहाँ से x सीधे उठ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 20y बराबर 1000
उसके बाद x प्लस 26y बराबर 1180 और माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 ये कट जाएगा तो अपने पास आएगा माइनस का 6y बराबर, इधर अगर आप घटाते हैं तो 180 आएगा, ये भी माइनस 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 प्लस कर लीजिए। और y के बराबर अगर आप कर रहे हैं तो 180 बट्टा 6 तो 6 18 यानी y बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, y के मान समीकरण 1 या 2 जिसमें आपको रखने का मान है उसमें रख दीजिए अपने अनुसार। तो हम 1 में रख रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुने y का मान 30 बराबर 1000। तो यहाँ से होगा x प्लस 3 दूनी 6 यानी 6 से आ जाएगा बराबर 1000। तो x बराबर 1000 इस तरफ ही आ जाएगा तो माइनस का 6 से तो यानी x बराबर आ जाएगा 400। 400 रुपया x का मान, y का मान 30 रुपया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नियत व्यय 400 रुपया वो फिक्स है कि आपको नियत व्यय है वो देना ही पड़ेगा। भोजन का 30 रुपये प्रतिदिन है तो भोजन जैसे करिएगा तय दिन का नंबर बढ़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतः नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया, ये बात लिखिए। अतः नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। तो लिख दिए अतः नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया, यही इसका आंसर है। इसका अगला चौथा का दूसरा पाठ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जानते हैं कि भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है, इसे इस तरह का होगा तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा y। माना भिन्न x बटा y है। तो प्रश्न से आप करेंगे, प्रश्न से देखिए क्या बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाएगा कब, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाएगा। अच्छा तो भिन्न अपने पास क्या है 1 बटा y, 1/3 कब होगा जब अंश में 1 घटाएगा तो अंश बटा हर, तो अंश ऊपर होता है 1 घटा दिए तो हो गया 1/3। इसको फिर थोड़ा सा और सिंपलिस्ट कर लीजिएगा तो आएगा 3x माइनस का 3 बराबर ay, यानी यहाँ से एक इक्वेशन बन गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आगे से फिर बनेगा क्या, देखिए यहाँ से और वह 1/4 हो जाएगी, मतलब वो 1/4 भी हो जा रही है कब, जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो फिर तो x बटा y अंश बटा हर लिया होता है, 8 जोड़ दिए कि 1/4 हो गया। बोला है ना कि वह 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम लोग xy मान लिए, उसी में सब काम कर दिए। तो अब यहाँ से फिर इसको और सिंपलिस्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 4x बराबर 1 से करिएगा तो बात तो है रहेगा ना y प्लस 8। अब यहाँ से अगर मान लीजिए y के हम लोग अगर बराबर करते हैं तो 8 उस तरफ जाएगा तो होगा 4x माइनस का 8। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन अपने पास बन गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए समीकरण 1 या 2 से y का मान दोनों में निकला हुआ है, तो y का मान समीकरण 1 से लेकर के 2 में रखिए या 2 से 1 में रखिए, जैसे कीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 क्या है उसको पहले लिखते हैं, 3x माइनस का 3 बराबर y। तो 3x माइनस का 3 बराबर y की जगह ये रख रहे हैं ना,
जो है 4x माइनस का 8। तो यहाँ से बनेगा इसको आप क्या काम करिए, इस तरफ ले लीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए, ठीक है। 3x प्लस का है 4x, तो माइनस का 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस का 8 ये नहीं आएगा था, प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4x में से, अच्छा 3x में से 4x गया तो माइनस का एक बार x, और माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस x में और 5 आ रहा है। x का मान समीकरण 1 में 2 में जिसमें मान है रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 3x माइनस का 3 बराबर y, तो 3x की जगह 5 रखना है, माइनस का 3 बराबर y, 3 5 15 माइनस का 3 बराबर y। यहाँ से आएगा 15 में से 3 गया तो गया 12, y बराबर 12, मतलब y के माना गया 12 और x के माना गया 5। तो हम यहाँ क्या क्या कह सकते हैं, अतः भिन्न भिन्न हम लोग x बटा y ना माने थे, तो x के मान कितने आया 5, y के मान कितने आया 12, यही इसका आंसर है।